ये हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो आज हम लोग कंप्लीटली डिटेल में देखने वाले हैं और इसके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो सिलेबस बच्चों को मालूम होता है, सिलेबस बच्चों को मालूम होता है, ये बहुत माहिर होते हैं बच्चे कि हमें क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि बच्चों को सिलेबस का आइडिया नहीं है, सिलेबस सबको क्लियर है। मार्क्स मैं आपको बता देता हूं, इस चैप्टर में आपको 6 मार्क्स मिलने वाला है और 6 मार्क्स एक चैप्टर, सिंगल चैप्टर से बहुत ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, अच्छा सिलेबस और मार्क्स की तो बात हो गई। लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं और जो कॉमन मिस्टेक्स हो रहे हैं, जो मिस्टेक्स हो रहे हैं इस पे बच्चे वर्क नहीं करते, इसके वजह से स्कोर रिफ्लेक्ट नहीं होता पेपर पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इंप्रूव करना है स्कोर। एक बार क्विकली देख लेते हैं सिलेबस क्या है। चलिए पहला देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सिखाया जाता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है, ये सारी बेसिक चीजें। देन बैलेंसिंग, बैलेंसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, प्रीलिम्स में, आपके स्कूल के एग्जाम्स में, हर जगह बैलेंसिंग के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। बैलेंसिंग के क्वेश्चंस डायरेक्ट भी नहीं मिलते, आपको कंपाउंड्स के नेम कई बार दिए जाते हैं, तो यू शुड लर्न द कंपाउंड्स नेम आल्सो। तो बैलेंसिंग हो गया। बैलेंसिंग के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस, ये पूरे डिटेल में पढ़ना है और विद एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए केमिस्ट्री में। देन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये भी डिटेल में पढ़ना है और जितने भी टाइप्स आप पढ़ोगे हर टाइप का एटलीस्ट 2 रिएक्शंस आपको लर्न होना चाहिए। एंड लास्टली वी हैव रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है और इससे भी रिसेंट एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, अल्टीमेटली स्कोर मैटर करेगा अभी रिवीजन राउंड के लिए, क्योंकि आपने जो नॉलेज लिया है पिछले साल में पूरे इंटायर 10th में, अब नॉलेज की टाइम नहीं, अब स्कोर की बारी है ना। सो लेट्स सी हम लोग क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना सकते हैं। देखो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में मिलते हैं और इस चैप्टर से आपको 1 मार्कर का एक क्वेश्चन, 2 मार्कर का एक क्वेश्चन और 3 मार्कर का एक क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको टोटल 6 मार्क्स इस चैप्टर से मिलते हैं। कुछ चेंजेस मिल सकते हैं आपको, हो सकता है कि 2 मार्कर के जगह पे आपको 1 मार्कर के ही 3 क्वेश्चन दे दे, तो इस तरह के चेंजेस वो कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग 6 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, ये हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये इस टाइप का हमें समझना है कि लेटेस्ट पैटर्न पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे, है ना। तो यहां पे आप देख लो, ये रिएक्शन है BaCl2 का H2SO4 के साथ और बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये बन रहा है बेरियम सल्फेट, इसको कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे बेरियम सल्फेट कहते हैं। ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आपको कलर भी याद रखने हैं। कई सारे क्वेश्चंस आजकल कलर के ऊपर पूछे जा रहे हैं आपसे, दैट इज व्हाई कलर का आइडेंटिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी नीड टू फाइंड दैट कि विच कैरेक्टरिस्टिक कैन वी गेट फ्रॉम द गिवन रिएक्शन, फ्रॉम द रिएक्शन। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पे कहीं कोई गैस का एमिशन नहीं हो रहा, कहीं इवोल्यूशन नहीं हो रहा, राइट, तो ये तो पॉइंट नहीं होगा, ये तो वैलिड पॉइंट नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे देखो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ और बेरियम जो है सल्फेट के साथ कंपाउंड्स फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे कोई हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो डेफिनेटली देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर इन्वॉल्व्ड। एंड देन फाइनली वी हैव फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यस, BaSO4 is a white crystalline solid which is formed as a precipitate. Precipitate, इसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। So this is a precipitation reaction. So answer is formation of precipitate is identified in this given reaction. तो ये आपको कब समझ में आएगा, जब आपको इस कंपाउंड के बारे में मालूम है, जब आपको रिएक्शन के बारे में अच्छे से डिटेल में मालूम है, तभी आप ये आंसर कर पाओगे। ठीक है, दैट इज वाई एक ही टिप काम करता है इस चैप्टर में कि भाई जितना रिएक्शन लिख सकते हो लिखो, प्रैक्टिस करो और बार बार रिवाइज करो। जितना ज्यादा आपको रिएक्शन में नॉलेज होगा उतना ये चैप्टर आपका अच्छा होगा और आपको स्कोर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यस, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं पूरे चैप्टर का और बीच बीच में जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप यही जानते हो कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे ये कोल है, कोल हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। अब इसको बर्न करेंगे तो बर्निंग ऑफ कोल इज अ रिएक्शन, दिस इज अ रिएक्शन, रिएक्शन हो रहा है। जब रिएक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और वो प्रोडक्ट यहां पे मिलता है आपको CO2 के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सो दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन।
जिसमें रिएक्टेंट था, रिएक्शन हुआ और हमें प्रोडक्ट मिला. सो हाउ कैन वी डिफाइन रिएक्टेंट्स? द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स, एंड द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट. सिंपल है, ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. नाउ हाउ कैन वी डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, वो देख लेते हैं. देखो यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया, इस बार हमने मैग्नीशियम ले लिया. आपने अपने स्कूल के प्रैक्टिकल में देखा होगा मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके, है ना. मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो आपको MgO मिलता है, राइट. दिस इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. सो दिस इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन. सो अ प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. केमिकल रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी. यही एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट एक ऐसा है जो कि केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करता है. वरना रिएक्शन तो ये भी हो सकता है ना, रिएक्शन तो ये भी हो सकता है कि आपने लिक्विड वाटर को हीट किया और ये गैसेस वेपर में बन गया, राइट. तो दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा, उसकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं है. तो जब तक नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा तब तक उसे हम केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते. दिस इज ओनली जस्ट अ फिजिकल चेंज. यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा है वो, ठीक है. तो देखो किस तरह से क्वेश्चंस को आपको दिया जाता है और आपके नॉलेज को चेक किया जाता है, वो हम लोग अभी सैंपल देखने वाले हैं. देखो ध्यान से यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज. मैंने ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया है वैसे, बट आप फिर भी ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है ना. देखो यहाँ पे, not a chemical change. But rusting of iron basically एक chemical change होता है, क्योंकि reversible process नहीं है ये, है ना. So rusting of iron is a chemical change. हमें chemical change नहीं चाहिए. Burning of coal, एक बार कोल को बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, है ना. वापस से कोल तो फॉर्म नहीं होगा. कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन तो निकाल सकते हो लेकिन कोल नहीं बना सकते. So again this is a chemical change, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, अभी मैंने आपको बताया, इट्स अ फिजिकल चेंज. ये एक फिजिकल चेंज होता है. सो दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. एक बार हम लोग ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एक बार कर्ड फॉर्मेशन हो गया तो वापस से वो अपने रिएक्टेंट के फॉर्म में नहीं आ सकता, वापस से वो मिल्क नहीं बन सकता. सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. और हमें क्या ढूंढना था, हमें नॉट अ केमिकल चेंज ढूंढना था. तो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टीम. क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में ही मिस्टेक होते हैं आपसे. सो सिंपल क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है ना. चलिए, देन वी हैव सीक्रेट्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. इसके 3 मेथड्स होते हैं बेसिकली. हिट एंड ट्रायल देखते हैं यहाँ पे हम लोग. हिट एंड ट्रायल मेथड, टेबुलर मेथड एंड वेरिएबल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है, हिट एंड ट्रायल. टेबुलर मेथड बेसिक बिगिनर्स के लिए होता है. जो बच्चे नया केमिकल बैलेंसिंग सीखते हैं उनको टेबुलर मेथड सिखाया जाता है. स्कूल में भी ये सिखाया जाता है आपको, आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको यही मेथड मिलता है. एंड देन वेरिएबल मेथड एक शॉर्टकट मेथड है. हालांकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये, बट इससे एक चीज पक्की होती है कि रिएक्शन में आपको बैलेंसिंग तो कंप्लीट हो जाएगा. मतलब वेरिएबल मेथड तभी रिकमेंडेड होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल है और वो बैलेंसिंग नहीं हो रहा आपसे. तो आप XYZ वेरिएबल लेकर आप आराम से बैलेंसिंग कर सकते हो. ये बैलेंसिंग का एक अलग सा वीडियो मैंने बना के रखा है, आप वो वीडियो देखो. उसमें कंप्लीट पूरी डिटेल में हमने समझाया है कि हिट एंड ट्रायल मेथड को कैसे यूज करते, शॉर्टकट टेक्निक्स क्या यूज कर सकते, और वेरिएबल मेथड कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं यूज करना है, वो भी मैंने आपको बताया है. ठीक है, तो आप वो रिएक्शन का वीडियो एक बार जरूर देख लेना. सैंपल के लिए कुछ रिएक्शंस हैं. देखो केमिस्ट्री में ये 2-4 रिएक्शन से कुछ नहीं होने वाला. आप जब तक मल्टीपल रिएक्शंस बार बार नहीं लिखोगे, बार बार रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आपकी केमिस्ट्री वीक रहने वाली है ना. केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस. जिन बच्चों का केमिकल रिएक्शन अच्छा होगा उसकी केमिस्ट्री अच्छी होगी, सीधी सी बात है. और एग्जामिनर जब पेपर पे चेक करते हैं तो आपके वो आंसर से पहले रिएक्शन चेक करते हैं, एग्जाम्पल चेक करते हैं. पहला नजर उनका रिएक्शन पे जाता है और एग्जाम्पल पे जाता है. ठीक है, इसलिए रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. अब देखो ये सब बैलेंसिंग कुछ बस खेल है. अगर आप वो ट्रिक समझ गए हो तो ये बैलेंसिंग कुछ मिनट्स का खेल है. ऑलराइट, तो इस रिएक्शन पर आते हैं. KClO3, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट. ये डिकम्पोज हो रहा है यहाँ पे KCl और O2 में. ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है. इनका एलसीएम ले लो तो ये 3 × 2 6 हो गया, और ये 3 × 2 ये भी 6 हो गया. KCl यहाँ पे एक साथ है, यहाँ भी KCl एक साथ है, तो ये ट्वाइस है तो ये भी ट्वाइस हो गया.
हो गया बैलेंस, 1 मिनट के अंदर ये बैलेंस हो गया, है ना। तो हिट एंड ट्रायल से आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। देन MnO2 यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, सो इट विल नॉट फॉर्म अ कंपाउंड, यू नो कैटलिस्ट डज नॉट फॉर्म अ कंपाउंड, इट जस्ट एनहांसेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन, है ना। रिएक्शन के रेट को बस फास्टन करता है, दैट्स इट। देन सेकंड रिएक्शन वी हैव PbNO3 ट्वाइस। यहाँ पे नाइट्रेट आपको इकट्ठा कहीं नहीं दिख रहा, अलग अलग ऑक्सीजन दिख रहे हैं हर जगह पे। तो मैंने आपको बताया भी है कि आप सबसे पहले क्या करोगे कि सबसे ज्यादा एलिमेंट्स जहां हैं उनको बैलेंस करोगे, एंड देन सिंगल वाले एलिमेंट को लास्ट में बैलेंस करोगे, ठीक है। बट सिंगल वाले एलिमेंट के नंबर को जरूर काउंट करना, जैसे ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो 5 ऑक्सीजन के एटम दिख रहे हैं और यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, तो इवन ऑड का फिर से मिल गया हमें। तो जो भी ऑड नंबर है उसको इवन बना दो, ट्वाइस हो गया ये। अब काउंट करते हैं, तो 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पे देखो लेड यहाँ पे ट्वाइस हो गया है, तो इसे हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ नाइट्रोजन पे ध्यान दो, नाइट्रोजन इज 2 × 2 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। सो लेड यहाँ पे मिला हमें, लेड हमें मिल रहा 2 और इधर कितना मिला 2। देन नाइट्रोजन हमें मिले 2 × 2 4, तो नाइट्रोजन हो गया यहाँ पे 4, यहाँ भी 4। ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन इज 2 × 3 6, 6 × 2 इज 12, ऑक्सीजन इज 12 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। यहाँ पे देखो 2 2 + 8 10 10 + 2 12, तो ये बैलेंस है, दोनों तरफ 12 एटम्स मिल गए हमें। सो दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंसिंग आसान हो जाएगी आपकी जब आप बहुत सारे रिएक्शन को बैलेंस करोगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक दिन में आप बैलेंसिंग सीख जाओगे, ठीक है। इट टेक्स टाइम, ये कंसिस्टेंसी मांगता है आपसे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो काफी सारे रिएक्शंस आपको ट्राई करते रहने हैं, और एटलीस्ट एक वीक में एक दिन बैठो और कम से कम 30-40 रिएक्शंस आप बैलेंस करने का कोशिश करो। हर एक वीक बस एक दिन निकालना है आपको केमिकल बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, इसकी फॉर्मूला होती है PbNO3 ट्वाइस। ये इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, आपके स्कूल एग्जाम में पूछा गया है। दिक्कत क्या आती है कि कुछ बच्चों को लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ही नहीं मालूम। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो एक और वीडियो हमने बना रखी है फॉर्मूला के ऊपर, सिर्फ फॉर्मूला डन करो। फॉर्मूला सारे आपको मालूम होने चाहिए, आपको आयंस मालूम होने चाहिए। अगर आप ये चीज सीख गए कि किस तरह से आयंस कंबाइन करके फॉर्म कर रहे कंपाउंड्स, तो कुछ मिनट्स के अंदर आप ढेर सारे कंपाउंड्स याद रख सकते हो। और याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको वो फॉर्मूला नहीं दे रहे हैं एग्जाम में। यू नीड टू लर्न द फॉर्मूलाज एंड देन ओनली यू विल राइट द रिएक्शन, ठीक है। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने पे ये ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, है ना। लेड ऑक्साइड में ब्रेक होगा, NO2 में ब्रेक होगा और ऑक्सीजन देगा आपको। सो दिस इज बेसिकली अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। लेड ऑक्साइड देन NO2 एंड देन ऑक्सीजन, इस तरह का ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हीट यहाँ पे प्लस हीट लिखने की जरूरत नहीं है, आप एरो देकर ऊपर हीट लिख सकते हो, ठीक है, सिंपल। देखो ये जो NO2 मिला, दिस इज ब्राउन गैस, दिस इज ब्राउन गैस। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन यही लिखेंगे कि इट फॉर्म्स लेड ऑक्साइड एंड द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इज आल्सो ऑब्जर्व्ड। तो अच्छे से आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, टीचर जब एग्जामिनर चेक करते हैं पेपर तो सबसे पहले जाता है नजर किस पे, रिएक्शन पे। इसलिए रिएक्शन अच्छा कर लो, केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर ये रिएक्शन आप लर्न कर लेते हो तो ये 2 लाइन लिखने में आपको कितना टाइम लगने वाला है ना। इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक आपको 4 पढ़ने हैं टोटल। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। इसमें एक एक्स्ट्रा भी है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आप वो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स विथ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। विथ एग्जाम्पल, जब भी मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं तो या तो कंपाउंड्स होगा और अगर टॉपिक ऐसा है तो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स केमिस्ट्री में अच्छे से याद रखने हैं। नाउ वी हैव चेंज इन स्टेट। जैसे आप देख रहे हो कार्बन सॉलिड था, जब बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, यानी कि गैसेस में कन्वर्ट हो गया। सो द चेंज इन द स्टेट इज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। सो ये एग्जांपल हो गया चेंज इन स्टेट का, है ना। कार्बन को बर्न किया, ये थर्मल पावर प्लांट के ये चिमनीज है, यहां से देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। ऑल राइट, एंड देन H2 + O2 गिव्स H2O। ये गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में फॉर्म हो रहा है, बट ये रिएक्शन इतना आसान नहीं है ना। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यूज करके फॉर्मेशन करते हैं वाटर का, तो इतना आसान सा रिएक्शन नहीं है कि H2 और O2 को मिलाया और वाटर बन गया, है ना। ऑल राइट, तो ये हो गया चेंज इन स्टेट। देन चेंज इन कलर,
और कलर बेस्ड तो क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपसे, तो आपको कलर कंपाउंड्स के अच्छे से याद रखने होंगे। यहाँ पे देखो ब्लू कलर का CuSO4 का सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, और उसमें अगर आप आयरन को मिलाते हो तो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। आयरन बेसिकली इट विल डिस्प्लेस कॉपर, ठीक है। तो ये बना रहा है ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। दिस इज फेरस सल्फेट, Fe2+ आयन यहाँ पे फॉर्म होता है, इसलिए इसको कहते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है। डर्टी ग्रीन कलर का ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में वो मल्टीपल ऑप्शन देख सकते हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी दिखेगा आपको, उसमें चेंज इन कलर भी दिखेगा आपको, और आंसर ऑप्शन में रखेंगे बोथ A एंड B, बोथ B एंड C, इस तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए अच्छे से रिएक्शन को डन करना है। नेक्स्ट, कॉपर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कॉपर वायर आपने देखे होंगे। उसको अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो ये ब्लैक कलर का CuO फॉर्म करता है। तो यहाँ भी ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन से ये क्या हो गया, ब्लैक कलर में कलर चेंज ऑब्जर्व हुआ। सो दिस इज ऑल्सो चेंज इन कलर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कॉपर के कॉइन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज होकर क्या कर रहे हैं, ये ब्लैक कलर फॉर्म कर रहे हैं ना, ठीक है। चलिए, देन वी हैव इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो आगे चैप्टर्स में भी आप पढ़ोगे पूरे डिटेल में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, कि जब भी एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये हमेशा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो हो गए दो रिएक्शन, ऐसे ही सिंपल याद हो गए, है ना। दिस विल फॉर्म ZnSO4, ये सॉल्ट है, जिंक सल्फेट इज अ सॉल्ट। सिमिलरली एक और मेटल ले लिया, एक और एसिड ले लिया, ये फिर से H2 गैस निकाल दिया यहाँ से। सो क्या ऑब्जर्व हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि गैस इज बीइंग इवॉल्व्ड, हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, यही है, दो रिएक्शन याद रखो। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। अब आते हैं चेंज इन टेम्परेचर पे। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि या तो यहाँ पे हमें हीट देना है या तो हीट रिएक्शन से बाहर निकल रहा है। तो जब भी हीट बाहर निकलेगा, हीट इवॉल्व होगा, ये बन जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट बाहर निकल रहा है, एग्जिट वर्ड से यहाँ पे आप याद रख सकते हो एक्सो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्म का मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, दिस इज क्विक लाइम को आपने पानी में मिलाया और ये बन गया स्लेक लाइम, CaOH होल ट्वाइस। कहीं भी व्हाइट वॉशिंग चल रही होगी ना, वहां जाकर देख लेना, पानी में वो चूना मिलाते हैं, दैट चूना इज क्विक लाइम, CaO। तो उसको जब डाला तो पानी गर्म हो जाता है वो, है ना, और हीट वहां से इवॉल्व होता है, हीट बाहर निकलती है रिएक्शन से। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेक लाइम, कॉमन नेम इसका स्लेक लाइम है, और आप इसको डायरेक्टली कह सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये CaOH ट्वाइस होगा, ठीक है, CaOH ट्वाइस होगा, ध्यान से। नेक्स्ट, दिस इज लाइमस्टोन। इस केस में हमें हीट देना पड़ रहा है, तब जाकर ये ब्रेक हो रहा है। सो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां हीट इन्वॉल्व हो रही है, दैट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये आपको मिला क्विक लाइम और ये मिला आपको CO2। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी आप लिख सकते हो इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसमें लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉल्युबल नहीं है किसी भी सॉल्वेंट में और वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उन्हें हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। सो द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आर नोन एज प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख लो, सिल्वर नाइट्रेट इज रिएक्टिंग विद सोडियम क्लोराइड, और बेसिकली यहाँ पे दोनों के म्यूचुअल आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ध्यान से, सिल्वर गया क्लोरीन के साथ यहाँ पे, और सोडियम आया नाइट्रेट के साथ यहाँ पे। तो AgCl का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज AgCl, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट को हम लोग हमेशा डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। देन सेकेंड रिएक्शन इज विथ कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर का होता है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया और ये बना दिया CuOH ट्वाइस मिल गया हमें। इसका कलर होता है ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। एंड देन वी हैव Na2SO4 विच इज सोडियम सल्फेट। H नहीं है, अगर H होता तो सोडियम बाइसल्फेट होता, दिस इज सोडियम सल्फेट। सो यहाँ भी अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, कॉपर गया है हाइड्रोक्साइड के साथ और सोडियम आया है सल्फेट के साथ, दैट्स इट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको मिलेगा प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो रिएक्शन आप अच्छे से याद रखो, इतना ही चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं। पहला तो आप कलर चेंज देख रहे हो, सारे ऑप्शन में आपको कलर चेंज दिख रहा है, दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस राइट नाउ। बट एक्चुअल में इसमें रिडक्शन इन्वॉल्व है ना, तो आपको रिडक्शन में आगे समझ में भी आ जाएगा, बट मैं आपको ये रिएक्शन पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO, ठीक है। इसमें आप क्या पास करा रहे हो, हाइड्रोजन गैस। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन।
तो रिडक्शन होगा मतलब इसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ये फॉर्म करेगा Cu, कॉपर फॉर्म करेगा, ठीक है, और यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा, सो ये हो गया H2O। तो हुआ क्या यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया कॉपर में। क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ इसलिए। ये हो गया रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग कलर पे। तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है, कॉपर ऑक्साइड आपको मालूम है ये ब्लैक कलर का होता है, और ब्लैक कलर और कॉपर कौन से कलर का होता है, कॉपर होता है ब्राउन कलर का। तो आंसर ढूंढना अब आसान है। यस, देखते हैं, ब्लैक कलर टू ब्राउन कलर, तो ब्लैक कोटिंग ऑन द सर्फेस टर्न्स ब्राउन, सो आंसर इज ऑप्शन बी। सारे ऑप्शन बहुत ही क्लोज दिख रहे होंगे आपको, है ना, जैसे ब्लैक कलर टू ब्लू, ब्लैक टू ब्राउन। ब्लू कलर क्यों यूज किया गया ऑप्शन में, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर होता है। तो कई बार बच्चे कॉपर सल्फेट का कलर कॉपर के जगह पे लिख कर आ जाते हैं, बाय मिस्टेक ऐसा होता है। तो वो मिस्टेक हमें हटाने हैं, वो मिस्टेक हमें कम करने हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि कॉपर के जो कॉइन्स हैं जो कि ब्लैक कलर के थे, कॉपर ऑक्साइड, जो जिन पे ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो गया था, उसमें अगर आप हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कराते हो तो वो फिर से ब्राउन कलर आपको दे देगा, ठीक है, कॉपर बना देगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये भी डिटेल में आपको पढ़ने हैं सारे रिएक्शंस विथ एग्जांपल, है ना, ये आपको रिएक्शन के साथ याद रखने पड़ेंगे। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट, एंड लास्टली वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए डिटेल में देखते हैं सारे रिएक्शन को विथ एग्जांपल्स। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, देन दैट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको प्लस H2O दिखता है, फिर आप बोलते हो कि सर इसमें एक कंपाउंड तो फॉर्म नहीं हुआ। तो देखो H2O जनरली मॉइस्चर का भी पार्ट है ना, मॉइस्चर को भी हम लोग केमिकली H2O ही लिखते हैं। सो आप बस ये याद रखो कि एक सिंगल मेजर प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होगा, और रिएक्टेंट की तरफ दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जितने भी कंबशन रिएक्शन होंगे वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का कंबशन रिएक्शन, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। और अगर मैग्नीशियम को भी आप बर्न करोगे तो मैग्नीशियम प्लस O2 ये भी आपको क्या देगा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन देगा। 2 MgO यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। ऑलराइट, ये जो दूसरा रिएक्शन आप देख रहे हो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्विक लाइम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ टू फॉर्म स्लेक लाइम, एंड हीट इज इवॉल्व्ड आउट। सो ये बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुआ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा, इस बार क्या होगा, कंपाउंड ब्रेक करेगा और आपको मल्टीपल प्रोडक्ट देगा यहाँ पे। सो द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट है और ये इसको आप ब्रेक करके अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट में फॉर्म कर रहे हो, सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टूट रहा है बेसिकली यहाँ पे रिएक्टेंट, ठीक है। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये 3 तरह से हो सकता है। पहला है हीट देकर करोगे तो दिस विल बी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपको देगा CaO प्लस CO2, ठीक है, पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को यूज कर रहे हो, so that is why this is known as electrolytic decomposition reaction. This is electrolytic decomposition reaction. वाटर को आप इलेक्ट्रिक करंट पास करा दो इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से, तो ये आपको देगा H2 प्लस O2। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा और यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देन वी हैव फोटोलिटिक रिएक्शन। फोटो मीन्स लाइट, है ना, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में होने वाले रिएक्शंस, और ये काफी ज्यादा आजकल के रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो बेसिकली HCl ब्रेक होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, सिल्वर में और क्लोरीन में। दिक्कत ये है कि क्लोरीन की फॉर्मूला काफी सारे बच्चे रॉन्ग लिखते हैं, Cl2 लिखना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते या मिस आउट कर देते हैं। तो Ag प्लस Cl नहीं लिखोगे, Ag प्लस Cl2 लिखोगे और उसके बाद इसको बैलेंसिंग करोगे, ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला था थर्मल, दूसरा था इलेक्ट्रोलिटिक, और तीसरा है आपका फोटोलिटिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये वर्क करता है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो इस रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। स्टार्टिंग विद पोटेशियम, है ना, पोटेशियम से लेकर पूरे प्लैटिनम तक आपको याद रखना है, बीच में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आप अच्छे से डन कर लोगे। रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इस रिएक्शन में भी आपको हेल्प मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख लो, जिंक और कॉपर सल्फेट है,
तो कॉपर सल्फेट में जिंक क्या करेगा, बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर इट विल डिस्प्लेस इट, तो ये बना देगा ZnSO4 और कॉपर देखो डिस्प्लेस हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, जिंक जो है और हाइड्रोजन जो है, अब जिंक जो है हाइड्रोजन के भी ऊपर है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर देगा एंड इट विल फॉर्म ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। सो द केमिकल रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। सो द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये जो आप देख रहे हो CuSO4, ये सब क्या है, ये सब सॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। देन लास्टली वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, अपने एक्वस सॉल्यूशन में। अपने एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में। ये ब्रेक होगा Na+ में और ये ब्रेक होगा Cl- में, ठीक है। ये ब्रेक होगा Ag+ में और ये ब्रेक होगा NO3 1- में। तो ये सारे एक्सचेंज, आयंस का एक्सचेंज करना है, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और ये कैटायन इस एनायन के साथ। तो ये हो गया AgCl और ये बन गया NaNO3, दैट्स इट। तो यहाँ पे म्यूचुअल आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन आप अच्छे तरीके से याद रखोगे। और मैंने आपको पहले ही बताया, BaSO4 यहाँ पे व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है ये, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच का डिफरेंस। पहला डिफरेंस है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि मेटल ही तो लूज करेंगे ना इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम कैसे Na+ बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। एल्यूमिनियम फॉर्म्स Al3+ बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम फॉर्म्स Mg2+ बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी, जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। नेट चार्ज 0 था, अभी +1 आ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इनका ठीक ऑपोजिट कर दो तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। लॉस के जगह पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl1- फॉर्म करेगा, बराबर। तो यहां पे रिडक्शन हो गया, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, दिस इज आल्सो रिडक्शन। एंड लास्टली वी हैव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था कि किस तरह से कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन का एडिशन कराया था हमने और वो उसने रिड्यूस कर दिया था। सो दिस इज रिडक्शन। वैसे तो कई सारे यहाँ पे डिफरेंसेस मिलेंगे, बट आपको एटलीस्ट ये 3 डिफरेंसेस लर्न करने होंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग एक रिएक्शन देखेंगे और उस रिएक्शन के हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो ध्यान से, लिखेंगे Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको ये बेसिकली आपको क्या देगा, ये आपको देगा Fe यानी कि आयरन प्लस CO2, ठीक है। इसको पहले बैलेंस करते हैं फिर समझते हैं। तो पहले बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग कार्बन को थ्राइस करते हैं, इसको पहले 6 कर लेते हैं, ठीक है। ये 6 हो गया। अब इसके बाद 3 है तो यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे तो ऑक्सीजन 6 हो गया, बैलेंस है। कार्बन भी बैलेंस हो गया और आयरन देखो यहाँ पे ट्वाइस कर दो, हो गया बैलेंस। दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सीखने वाली बात क्या है, आयरन के पास ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, यानी आयरन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। इनका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। इसके पास एक ऑक्सीजन थे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ बेसिकली यहाँ पे। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इनके नाम में ही छुपा है RED फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। So जहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ में हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली दे आर टेकिंग प्लेस, दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद बस एक और चीज रह गई है कि रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पूछा है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो ध्यान से देखो, सोडियम इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन टू फॉर्म NaCl, ठीक है। तो बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सोडियम जो है ये फॉर्म करेगा Na+, तभी जाके आयन फॉर्म में आएगा। अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो आयन चाहिए ना हमें, तो ये Na+ कहाँ से मिलेगा, जब सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन विल गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl1-। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और सोडियम क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन होता है। मतलब सोडियम की खुद का क्या हो रहा है,
सोडियम के खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरों को हमेशा रिड्यूस करता है। दैट इज वाई सोडियम विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, बट यही फैक्ट है कि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो क्लोरीन का अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑल राइट, चलिए ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूसेस Na+ आयन, है ना। इस तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, और जो क्लोरीन था वो गेन कर रहा था इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये रिडक्शन इसका खुद का हुआ, इसलिए। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हम लोग सेशन एंड करते हैं, और रिएक्शन आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आपके पास हैं अवेलेबल उनको सॉल्व करो। न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।